का राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर आज से शुरू हो गया है। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सोनिया ने यह भी कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर हमें उन कई चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर देता है जिनका सामना देश बीजेपी, आरएसएस और उनके सहयोगियों की नीतियों के परिणाम स्वरूप कर रहा है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से यह प्रण लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका में लाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। बिल्कुल, तो इस खबर पर उदयपुर से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता मनोहर बिश्नोई। मनोहर, इस साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं, तो अगले साल यानी 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि 2024 में लोकसभा की तैयारी है। ऐसे में करीब 9 साल बाद कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है। कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें और क्या कुछ एजेंडा है? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से जिस हालात में कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है उसमें आपको बैकग्राउंड में ये बता दूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस में भारी निराशा का माहौल उत्पन्न हो गया था और कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जो लीडरशिप पर सवाल खड़े करने लगा। तो उस स्थिति में अब ये चिंतन शिविर करके कांग्रेस एक साफ तौर से कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहती है कि हम संगठित हैं और कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करना और मजबूत करना और वापस सत्ता में लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और ये सोनिया गांधी ने अपने भाषण में भी कहा कि हमारे लिए हो सकता है कि ये जो परिस्थिति है वो विपरीत हो और हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं कि हम असामान्य स्थिति में भी जो अच्छे प्रयास करके पार्टी को वापस मजबूत कर सकते हैं। तो और साथ ही सोनिया गांधी ने एक खास तौर से ये मैसेज दिया कि अब पार्टी जिस स्थिति में खड़ी है उसमें साफ तौर से ये लगता है कि सीनियर जो भी थे या यूं कहें कि जो जिस नेता को पार्टी ने सब कुछ दिया, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर सांसद लेकर चाहे मंत्री केंद्र में, राज्य में, जहां कहीं भी हो, तो उन सबको जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है उनके लिए अब यह वक्त है कि वो पार्टी का कर्ज चुकाए। तो ये साफ मैसेज है कि अब सीनियर्स को ये कहा गया है कि पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए आप तमाम जो लोग हैं संगठित होकर के काम करें। क्योंकि कांग्रेस के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं, कांग्रेस के अलग नेता हैं, वो जो है आवाज उठा रहे थे लगातार कि लीडरशिप क्राइसिस है, लीडरशिप मजबूत नहीं है, फैसले नहीं हो रहे हैं। तो सोनिया गांधी ने यह मैसेज दिया कि इस चिंतन शिविर से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस अब संगठित है और एक फैसला लेने में भी सक्षम है और कड़े फैसले भी ले सकती है। और सोनिया गांधी ने यह कहा है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सारे नेता समझदार हैं, अब समझने का वक्त है। तो ये एक उन्होंने कड़ी भाषा में एक संदेश देने की कोशिश की कि तमाम नेताओं को अब पार्टी के लिए काम करना होगा। और दूसरा उन्होंने एक और बात बताई कि पार्टी फॉर्म पर आकर के किसी भी विषय पर और किसी भी तरीके से बात की जा सकती है, लेकिन जब मीडिया में जाकर है या फिर कहीं और जाकर के आप बात करते हो, बात जो पब्लिक डोमेन में, उससे पार्टी का नुकसान होता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। तो ये काम ना करके एक पार्टी फॉर्म पर बात कीजिए और वहां पर आपको समस्याओं का, शंकाओं का समाधान कीजिए और फिर पार्टी आपके लिए जो आपकी जो मंशा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, आपकी शंकाओं का समाधान करेगी। तो इस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई। साथ ही दीपक आपको बताऊं कि 6 कमेटियां बनी है अलग अलग तरीके से, अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए। उस कमेटी की जो बैठक है वो 3 बजे से शुरू हो चुकी है और चर्चाएं शुरू हो चुकी है। और इसमें एक जो सोनिया गांधी का भाषण था उसके जो ग्राउंड में आपको बताऊं कि किसी भी नेता को उस डिस्कशन में जो बैठे हुए हैं, जो कमेटी के लीड कर रहे हैं, कमेटी मेंबर्स हैं और अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ में, उनको मोबाइल अलाउड नहीं किया गया है कि ताकि ये सीक्रेसी बनी रहे कि कमेटी या फिर जो चर्चा हुई है वो किन विषय पर हुई है, वो सीक्रेसी बनी रहे ताकि एक कोई अच्छा सा ठोस फैसला लेने में पार्टी के नेता है वो सफल हो पाए। तो ये अभी तक के जो आज के पहले दिन जो सोनिया गांधी का भाषण है उसके बाद ये बैठकें शुरू हुई। कल फिर बैठकों का दौर चलेगा और कल शाम को जिस तरीके से तमाम जो बैठकें हो जाएगी उसके बाद में एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएगी कि ये जो चर्चा में निकल कर आया
आया, चिंतन में निकल कर आया, वो जो 15 तारीख को CWC की बैठक होगी उससे पास करवाया जाएगा। ठीक बात, यानी कि तमाम जो चर्चाएं होगी, जो मंथन होगा, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इस चिंतन शिविर में पूरा प्रयास होगा कि जो पिछले चुनाव में अनुभव कांग्रेस पार्टी ने पाया है हार का, और आगे की रणनीति कैसे तय करेंगे, इन चीजों पर मुख्य चिंतन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।